हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का अगला पेपर अंग्रेजी का पेपर है। आप सभी इसमें डर रहे होंगे कि अंग्रेजी के पेपर में कैसे बोर्ड के एग्ज़ाम में पास हो। तो इस वीडियो के देखने के बाद आपके मन में जो डर चल रहा है एकदम समाप्त कर देंगे। देखिए, आज का वीडियो आप सभी के लिए है कि इंग्लिश में पास होने का बहुत अच्छा तरीका लाए हैं कि इसको देखने के बाद आप अंग्रेजी में एकदम 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि आप पास हो जाएंगे। ठीक है। अंग्रेजी में जो छात्र अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, जैसे आपको बताने वाले इसी प्रकार से बोर्ड के एग्ज़ाम में कापी लिखिएगा। ठीक है। इंग्लिश में कुछ नहीं आता और कुछ नहीं पढ़े हैं तो क्या करें। आपको टेंशन नहीं लेना है। सबका बस एक ही इलाज है कि आपको टेंशन नहीं लेना है। बस आपको क्या करना है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इस वीडियो के देखने के बाद आपको अपने अंदर से फीलिंग आएगा कि अब आप अंग्रेजी में पास हो जाएंगे। अब देखिए, सभी छात्र होंगे पास, तो देखिए आपको अंग्रेजी को जो तरीका बताएंगे, आप अभी तक अंग्रेजी में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो इस वीडियो के देखने के बाद आप आसानी से कापी लिखने का भी तरीका सीख जाएंगे और इंग्लिश में जो आंसर लिखा जाता है वो अभी आप तरीका सीखने वाले हैं। और आपको गारंटी दे देते हैं कि आपका 70 नंबर का आपका पेपर है। ठीक है। तो 70 नंबर के पेपर में आपका कहीं नहीं गया है 40 से 45 नंबर इंग्लिश के पेपर में। बस ये है कि लिखने का सही तरीका जो बताने वाले हैं वो तरीका बस आपको आना चाहिए। देखिए, ये आपके सामने अंग्रेजी का पेपर है, ये वायरल पेपर है। इस पेपर का संपूर्ण हल भी आपको बाद में करा देंगे, लेकिन यहाँ पे आप सीख लीजिए कि जैसे अंग्रेजी का पेपर ये है, इसमें हमें अंग्रेजी में कुछ नहीं आता है, फिर भी हम अंग्रेजी में कैसे लिखें कि एग्जामिनर हमको अच्छे नंबरों से पास कर दे। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे अंग्रेजी है। अंग्रेजी का पेपर हल करने के लिए जो समय रहेगा 3 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा और पूर्णांक रहेगा टोटल 70 नंबर का पूर्णांक रहता है। यहाँ पे आपको अनुक्रमांक लिखना रहेगा, नाम लिखना रहेगा और यहाँ पे कुछ इसके सामान्य निर्देश दिए गए हैं। इस निर्देश के बारे में यहाँ पे आपको नहीं बताएंगे, आपको सीधे जो ट्रिक बताने वाले हैं वो ट्रिक समझाने वाले हैं। ठीक है। तो देखिए, ये पेपर है, इस पेपर को बिना पढ़े आप कैसे हल करेंगे, तो चलिए हल करके आपको सिखाते हैं। देखिए, यहाँ पे ये कापी, इस कापी पे आपको प्रश्नों को लिख के भी समझाने वाले हैं। यहाँ पे बिना पढ़े आप पार्ट ए के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को देखिए आप कैसे हल करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ एक बार ध्यानपूर्वक एक वीडियो को देख लीजिए, फुल वॉच कर लीजिए, फिर इसके बाद आप उंगलियों पे इसका आंसर निकालना सीख जाएंगे। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक क्या करना है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये लिखा है आपका। यहाँ पे देखिए, ये आपका पैसेज है, इसी पैसेज से 3 क्वेश्चन पूछेगा और इसी में इसका आंसर छिपा रहता है। ठीक है। देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक पैसेज को ध्यान से पढ़िएगा, लेकिन इस पैसेज को पढ़ने से पहले आप क्या कीजिएगा कि ये जो प्रश्न, इससे संबंधित जो 3 प्रश्न पूछा गया, पहले प्रश्न को पढ़ लीजिएगा। देखिए क्या है, द टाउन हेमलाइन वाज इन। अब यहाँ पे दिया है A B C D, 4 ऑप्शन दिया है। ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, नॉर्थ जर्मनी, साउथ जर्मनी। अब इसमें समझ में नहीं आ रहा कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पे आप शब्द पकड़िएगा, टाउन हेम लाइन वाज इन कहाँ पे लिखा है। चलिए आ जाए, अब पैसेज को पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा स्टार्टिंग से। अबाउट 500 ईयर्स एगो ए टाउन कॉल्ड हेमलाइन। मिला यहाँ पे, देखिए हेमलाइन मिल गया और जो प्रश्न पूछा तो उसमें हेमलाइन दिया है। इसके आगे पढ़िए, इन नॉर्थ जर्मनी। अब ऑप्शन में खोजिए कि नॉर्थ जर्मनी कहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन में आ जाइए। देखिए, यहाँ पे नॉर्थ जर्मनी दिया, इसका सही जवाब आप सी वाला लगा लीजिएगा। 100% सही आपका आंसर होगा और इस प्रश्न का आंसर भी यही है। समझ में आ गया ना। तो आप पैसे से ही आंसर निकालना सीखेंगे और सभी प्रश्नों को एकदम डिटेल में बताने वाले हैं। ठीक है। अब देखिए, अगला प्रश्न पढ़िएगा, फिर इसके बाद पैसेज पढ़िएगा। ए टॉल मैन इन क्वेरी लॉन्ग कोट डिमांडेड। अब ऑप्शन को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, क्या क्या दिया है। 1000 पीस ऑफ गोल्ड। अब देखिए, आपको क्या करना है कि ये वाला शब्द खोजना है और इसके साथ में क्वेरी शब्द खोजिएगा, ये वाला। चलिए अब पैसेज को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ तक जब आंसर दे दिए यहाँ तक ना, तो इसके बाद आपको क्या करना है कि इसके आगे ही इसका आंसर मिलता है, तो इसके आगे पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। द रेड्स वीयर सो बिग डैट दे यूज टू फाइट द। देखिए, आप इसको ऐसे कीजिएगा, पढ़ते चले आइएगा और जहाँ पे जो शब्द कहें वही शब्द इसमें खोज लीजिएगा। बेबीज इन द क्रडल्स एट लास्ट ऑल द पीपुल केम टू द टाउन हॉल। देखिए, खोजते चले आइए। देखिए, वो कहाँ पे लिखा है,
देखिए इसको पढ़ते जब आएंगे आगे तक पूरा ध्यान से पढ़िएगा और इन शब्दों को खोजिएगा। देखिए यहाँ पे ए टाल मैन इन क्वेरी मिला कि नहीं मिला। अब इसको देखिए, अब आगे तक पढ़िए। लॉन्ग कोट फ्रॉम हील टू हेड entered the hall. We went up to the table and said, I can write you your town of rats if you pay me 1000 pieces of gold। देखिए यही वाला था ना आपके। देखिए अब खोजिए, देख लीजिए। 1000 पीस ऑफ गोल्ड, 100 पीस ऑफ गोल्ड, 1000 पीस ऑफ गोल्ड, 5000 पीस ऑफ गोल्ड, और यहाँ पे देखिए 1000 लिखा है ना, 1000 पीस ऑफ गोल्ड। अब देखिए यहाँ से 1 होगा, 5 होगा, 10 होगा या 5 होगा, इसमें से कौन सा होगा। देखिए यहाँ पे कहीं पे चाहे 1 हो, चाहे 10 हो, चाहे 5, ये लिखा है, कहीं कहीं पे नहीं लिखा है। जैसे आप बताइए कि आपसे कहेगा 100 रुपया दीजिए, तो क्या करेंगे आप? 100 रुपया का मतलब 100 रुपया ही देंगे, ठीक है। इसके अलावा तो 500 रुपया देंगे नहीं। इसका मतलब सिर्फ लिखा है 1000 पीस ऑफ गोल्ड, मतलब हुआ कि 1000 पीस ऑफ गोल्ड इसका मतलब होता है। यहाँ पे इसका सही जवाब क्या लगाएंगे आप? ए वाला ऑप्शन सही लगा लीजिएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? कमेंट, यदि आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस, ठीक है। अब देखिए आपके सामने अगला प्रश्न क्या है, तीसरा नंबर का। देखिए विच वर्ड इन द पैसेज मीन स्ट्रेंजर। यहाँ पे बताना है कि स्ट्रेंजर का अर्थ क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप ऑप्शन पढ़िए, बिग, टाल, बाइट, क्वेरी। देखिए इसमें जो आपको बड़ा शब्द नजर आ रहेगा ना इसका, तो वही वाला आप आंसर लगा दीजिएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। या इसके अलावा देखिए आपको यहाँ पे क्वेरी इस वाक्य में मिल रहा था क्वेरी, वही आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तीनों का आंसर आपको यही है और 100% ये करेक्ट आंसर आपको बता रहे हैं। और जैसे आपको बता रहे हैं इसी तरह बोर्ड के एग्जाम में कीजिएगा, 1 नंबर भी नहीं कटने वाला है ऐसे प्रश्नों में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। देखिए आपका अगला नंबर का प्रश्न है, इसको देखिए कैसे आप लगाएंगे ट्रिक के माध्यम से। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 से 8 दिया है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि यहाँ जो 4 ऑप्शन इसमें सही जवाब आपको बताना है। देखिए इसका बहुत अच्छा ट्रिक है। द ट्रेन डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे देखिए इस शब्द को केवल पकड़िएगा, बिफोर आई रीच द स्टेशन। देखिए जब बिफोर दिया रहता है इसमें, तो आपका इसमें शब्द का प्रयोग होता है हमेशा हेड का। अब ऑप्शन में खोजिए हेड कहाँ पे दिया है, एक ही जगह मिलेगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आपको वाक्य में बिफोर मिल जाए, आफ्टर मिल जाए, तो इसमें हमेशा हेड जरूर आता है, तो इसमें समझ लीजिए हेड स्टार्टेड हो जाएगा। अगला देखिए, मोहन इज टेकिंग रेस्ट ए टाल ट्री। देखिए रेस्ट मतलब आराम करना होता है, यानी मोहन आराम कर रहा है ए टाल ट्री, एक पेड़ के नीचे। यानी एक पेड़ के नीचे जब आराम करेंगे तो वहाँ पे क्या अंडर अंडर बोलते हैं ना, जैसे किसी के नीचे बोलेंगे तो आप बोलचाल की भाषा में भी आप अंडर शब्द का यूज करते हैं बार बार, अंडर। तो यहाँ पे क्या भरेंगे आप? अंडर भर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये आप तरीके से इसको हल कर सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से। 6वां नंबर का प्रश्न देखिए क्या है आपका। पहले इसका देखिए, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द राइट अरेंजमेंट। यानी कि देखिए आपका ये अलग अलग शब्दों को करके दे दिया है, इसको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? देखिए आपको इससे जैसे बनाना है सेंटेंस, तो देखिए पहले आपका तो होता है सब्जेक्ट। हमेशा क्या होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या होता है? मेन वर्ब होता है। मान लीजिए ये सब नहीं पता है, लेकिन आप जब वाक्य पढ़ते होंगे तो ये तो पता होगा, जैसे सी, ही, ये सब प्रयोग होता है हमेशा। देखिए सी यहाँ पे है, सी यहाँ पे। देखिए इस वाक्य में जो शब्द दिया रहेगा वही पहले होना चाहिए। देखिए सी है तो सी एक सब्जेक्ट की तरह होता है। इसका मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, यहाँ पे 2 ऑप्शन तो कट गया। अब इन दोनों में से कौन सा होगा? देखिए सी हैज़ यहाँ भी लिखा है, सी हैज़ यहाँ भी लिखा है। अब यहाँ फ्रॉम लिखा है। एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी सहायक क्रिया के बाद तुरंत आपका प्रीपोजिशन नहीं आता है। जैसे फ्रॉम हो गया, ऑफ हो गया, टू आ गया, इस सब का प्रयोग कभी नहीं होता है। और देख लीजिए इसमें आप, तो इसके बाद देखिए हैज़ के बाद क्या हो जाएगा? वर्ब आता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप इन शब्दों को अरेंज करके भी आंसर बता सकते थे। देखिए सी लग जाएगा, फिर यहाँ से आपको क्या हो जाएगा? हैज़ लग जाएगा, फिर यहाँ से बोरोड लग जाए, ए लॉट ऑफ बुक्स फ्रॉम मी। तो ऐसे आप बना सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। अब देखिए आपके सामने अगला नंबर का प्रश्न है, इसको कैसा ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे। सी जम्प्ड द वेल टू से हर चाइल्ड। अब डॉट 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 दिया, इसको कैसे करेंगे? देखिए आप हमेशा जम्प्ड इनटू ऐसे बोलते होंगे। कभी भी आप जंप का शब्द का प्रयोग करते होंगे इंग्लिश में, तो जम्प्ड इनटू बोलते होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनटू का शब्द का प्रयोग हो जाएगा, तो जम्प्ड इनटू कर लीजिएगा। इस 8वां का क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसी तरह देखिए सभी प्रश्नों को बता रहे हैं और जितना भी बता रहे हैं आपको करेक्ट आंसर ही बता रहे हैं, ठीक है।
देखिए आपके सामने ये आगे फिर पैसेज से आपका आ गया 9 से 10 तक कर रहा है। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। यानी कि यहाँ पे जो पैसेज दिया इसी में से आपको आंसर खोजना है। तो इसको पढ़ने से पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे पहले इस ऑप्शन को पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, तब जाकर पैसेज में से आंसर खोजिएगा। देखिए हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री। अब देखिए अब इसका मतलब अर्थ भी आपको जानना नहीं, इसका अब निकालना आंसर कैसे निकाला जाएगा। मंडेला इज नॉट फ्री। अब आ जाइए पहले ये ऑप्शन को भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ऑप्रेसर दिया है, ऑप्रेस्ड दिया है, ए बीट दिया है, नन ऑफ द अबव दिया है। तो मंडेला इज नॉट फ्री। अब देखिए पढ़ते चले जाइए, स्टार्टिंग का ही पढ़िएगा। इज न्यू डेट ऑप्रेसर्स दिया है, मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड। देखिए ये भी शब्द इसमें मिल रहा है और ये भी शब्द इसमें मिल रहा है, दोनों शब्द मिल रहा है और दोनों ही ऑप्शन में यहाँ दिया है। ऑप्शन ऑप्रेसर्स ऑप्रेस्ड दोनों शब्द दिया है, इसका मतलब इसका सही जवाब क्या होगा, ए और बी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितना सटीक आंसर निकाल रहे हैं आप। अगला देखिए आपका क्या है, ए मैन हु टेक्स अवे एन अदर मैन्स फ्रीडम। अब देखिए इसका आंसर आपको निकालना है, कैसे निकालेंगे। देखिए इसके चारों ऑप्शन को एक बार ध्यान से देख तब आंसर खोजिएगा। चलिए अब यहाँ से देखिए इसको अब खोजिएगा, मैन्स फ्रीडम। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए, यहाँ तक आंसर दे दिए तो इसके आगे ही इसका आंसर मिलेगा। यहाँ पे देख लीजिए इसके आगे ही इसका आंसर मिलेगा। देखिए यहाँ से पढ़ते चले जाइएगा, हु टेक्स अवे अदर मैन्स, देखिए यही मिला था कि नहीं। अब इसके आगे पढ़िए, इज ए प्रिजनर ऑफ हार्टेड। और देखिए यही वाला आपका क्या है, वाक्य में शब्द दिया गया है। अब चलिए अब वाक्य देख लीजिए, यहाँ प्रश्न देखिए ये दिया है कि नहीं दिया है, प्रिजनर ऑफ हार्टेड। इसका सही जवाब क्या होगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जितने प्रश्न हैं आपके ये शब्द आपके रहेंगे वाक्य में कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। तो जैसे बता इसी तरह आप खोज लीजिएगा, आपका 100% करेक्ट ऑप्शन रहेगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए आपका अगला नंबर का प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पे। अब देखिए अगला है 11 से 13 तक, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर। देखिए थोड़ा सा भी आप स्कूल में गए होंगे, एक आध दिन भी आपको लेंचो वाला चैप्टर सब पढ़ाया गया होगा। तो उसमें 100 पैसेज आपको पढ़ाया गया होगा। तो यहाँ पे देखिए पैसेज के बारे में दिया है, कितना लगाएंगे 100, यानी एक दिन भी 2 दिन भी गएंगे और ये चैप्टर आपको पढ़ाया गया होगा। तो वहाँ पर सुने होंगे, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, 100 पैसेज लगा देंगे। अब देखिए अगला देखिए, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप जब इसको पढ़े रहेंगे तभी इसका आंसर दे पाएंगे। ये आपके बुक का है, या तुक्का मारना पड़ेगा आपको। तो तुक्का मारना रहेगा, तो देखिए आप कोई भी तुक्का मार दीजिएगा। कभी तुक्का सही होता है, कभी तुक्का आपका सही नहीं होता है। लेकिन इसका सही जवाब बता देते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका डी वाला ऑप्शन याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू द मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन। एक राष्ट्र के लिए कौन से लोग जो होते हैं अच्छे, मंडेला के अकॉर्डिंग तो पीपुल होते हैं। ठीक है, ऐसे आप लगा सकते हैं। अब देखिए अगला है कि वाई डज अन्य वांट टू कीप ए डेयरी। ठीक है, तो देखिए वाई डज अन्य, देखिए अपना बुक पढ़े रहेंगे तभी इसका आंसर आप बता सकते हैं, अन्यथा नहीं बता पाएंगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी हैज़ नो क्लोज फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आंसर निकालना है। चलिए फिर वो ट्रिक यहाँ पे लगेगा आपका, देख लीजिए कैसे ट्रिक यहाँ पे लगाएंगे आप। Yeah, read the given extract and choose the correct option to answer the following question। अब यहाँ पे पैसेज है, यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ना है, फिर इसके बाद यहाँ से आपको आंसर निकालना है। देखिए यहाँ से कैसे निकालेंगे, व्हाट इज द टाइगर्स एटीट्यूड टुवार्ड्स विजिटर। यानी टाइगर जो है एटीट्यूड दिखाता है विजिटर को दिखा के। अब बताइए यहाँ पे लिखा है लविंग, हेटिंग, थ्रेटनिंग। तो देखिए अब एक चीज़ हमको बताइएगा, टाइगर अपने दिमाग से सोच के बताइएगा। पहले आप इसको पढ़ना चाहे तो यहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको बताते हैं कि आप इसमें पैराग्राफ में नहीं भी जानेंगे तब भी आंसर कैसे बता सकते हैं। देखिए टाइगर क्या करता है, लोगों को देख के क्या करेगा, इग्नोर करेगा। यदि इग्नोर नहीं करेगा तो उस पर क्या कर आक्रमण भी कर सकता है। तो क्या कर रहा है कि ये जो टाइगर होता है, जो लोग होते हैं उसको क्या करता है, इग्नोर करता है। तो यहाँ पे आप ऐसा ट्रिक लगा के भी इग्नोर लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसलिए आपको पता है कि इसमें ये शब्द आपको नहीं मिलेगा, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे कुछ अपना भी दिमाग लगाना पड़ेगा। समझ में आ गया ना। तो टाइगर क्या करता है, लोगों को देखकर इग्नोर करता है। तो ऐसे आप यहाँ पर ट्रिक लगा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और इसका आंसर बताते हैं आप सभी को। देखिए आपका अगला नंबर क्या है, व्हाट इज पेट्रोलियम एट नाइट। अब चलिए इस शब्द को पकड़ लीजिएगा। पकड़ने के बाद अब वाक्य में देखिए कि ये कहाँ दिया है, जो पैसेज दिया है इसमें क्या है, कार दिया है, डियर दिया, टाइगर दिया, अलाव दिया, इसमें से क्या दिया है। चलिए
देखिए इस वाक्य को जब पढ़ेंगे आप, यहाँ पे देखिए पेट्रोलियम लिखा है ना, पेट्रोलियम के बाद क्या है, कार्स है, और यही ऑप्शन में आपका है कि नहीं कार, तो यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन को लगा लीजिए। देखिए पेट्रोलियम के बाद क्या आया था, कार्स आया था, तो इसका सही जब क्या होगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे आपको आंसर निकालना है, जैसा ट्रिक बता रहे हैं इसी तरह आपको जबरदस्त ट्रिक लगा के ही आंसर निकालना है। चलिए आ जाइए, 16 से 20 तक का आएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 16 नंबर का है, इसका आंसर कैसे देंगे, देखिए आप कुछ दिन भी स्कूल गए होंगे तो इसका आंसर निकाल सकते हैं आप। हु वॉज थीफ इन द स्टोरी, द थीफ्स स्टोरी, मतलब जो थीफ्स मतलब चोर की जो स्टोरी है, इसमें जो चोर है उनका उसका नाम क्या था ना, तो चोर का नाम क्या था, तो आपको सभी को पता है, ये चैप्टर पढ़े होंगे द थीफ ऑफ स्टोरी, तो इसका नाम क्या था, चोर का हरी सिंह था। ठीक है, तो हरी सिंह आप जान सकते हैं। यदि किताब थोड़ा भी पढ़े होंगे तो बता सकते हैं, नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा सा इसमें आपको प्रॉब्लम होगा बताने में। अगला देखिए लिखा है 17 नंबर का कि व्हाट वाज टिकीज एक्चुएटेड प्रॉब्लम। अब देखिए मान लीजिए कि पढ़ लिए, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा था, देखिए एक चीज़ बता देते हैं कि जब आपको कुछ ना समझ में और आपके सामने इस तरह ऑप्शन मिल जाए 4 गो, तो इसमें जो बड़ा वाक्य लिखा रहे, ठीक है, 99% का उम्मीद रहता है, ठीक है, वही ऑप्शन सही होने का चांस रहता है आपका। तो जो इसमें चारों में ऑप्शन सबसे बड़ा नजर आए आपको, देखिए आपको आ रहा है तो सही लगाइएगा, नहीं आ रहा है उस कंडीशन में आपको बता रहे हैं कि जो 4 ऑप्शन है उसमें जो बड़ा वाक्य लिखा रहे वही 100% नहीं 99% की उम्मीद रहता है कि वही वाला ऑप्शन सही रहेगा। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या होगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस प्रश्न का आंसर भी यही है जो बताएं आपको, समझ में आ गया ना। तो इस तरह जब भी आपको 4 ऑप्शन मिले इसमें जो बड़ा रहेगा वही वाला आप आंसर लगा दीजिएगा। अगला देखिए आपका है कि व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार का जब आ जाए और इस प्रकार से 4 ऑप्शन आपके सामने रहे और ए एंड बी करके दे, तो इसमें आपको मैक्सिमम यहाँ भी 99% का उम्मीद रहता है कि जो ए एंड बी करके या ए सी या ए डी करके ऐसे ऑप्शन दो देता है बोथ करके, वही ऑप्शन सही होने का चांस रहता है। तो इसका बिना पढ़े भी आप आंसर इस तरह लगा सकते हैं और इस प्रश्न का सही जवाब ए सी वाला ऑप्शन ही सही है। अगला प्रश्न देखिए आप, क्या है अगला नंबर का कि इब राइट वाज बोर्न इन। अब देखिए आप ये चैप्टर पढ़े होंगे तभी आप बता सकते हैं कि इब राइट कब पैदा हुआ था। तो ये जो पैदा हुआ था रीडिंग के समय पैदा हुआ था, तो इसका सही जवाब क्या होगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आप किताब पढ़े रहेंगे तभी आंसर दे पाएंगे, अन्यथा नहीं दे पाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे मैक्सिमम प्रश्न हैं जिसपे आप इंग्लिश में ट्रिक लगा के आप पास हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको ट्रिक समझा रहे हैं, यह ट्रिक यदि आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें कि ये कैसा लगा आपको। अगला देखिए मटिल्डा ऑलवेज रिमेंड, यानी मटिल्डा ऑलवेज क्या थी, मतलब मटिल्डा हमेशा कैसी रहती थी। पढ़ेंगे किताब तो बता सकते हैं कि मटिल्डा हमेशा क्या अनहैप्पी रहती थी। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यहाँ तक आपके सभी बहुविकल्पी प्रश्न थे, ट्रिक के माध्यम से समझाएं। मैक्सिमम सवाल यदि आप ट्रिक समझ जाते हैं तो 15 से 16 क्वेश्चन तो आप ट्रिक के माध्यम से इंग्लिश में ऑप्शन वाला सही कर लेंगे। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप बुक पढ़े रहेंगे तभी आप उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो आप स्कूल 1-2 दिन 4 दिन भी गए होंगे, यदि पढ़ाया गया होगा चैप्टर कुछ भी पढ़े होंगे, पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके चैप्टर पढ़ाया गया होगा कहानी टाइप, तभी पे आप उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्नों पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ से आपका प्रारंभ होता है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। अब देखिए इस प्रश्नों को लिखित रहता है, वो तो OMR सीट पर देना रहता है, इसलिए ऑप्शन बता दिए हैं। अब यहाँ से देखिए पार्ट बी में रीडिंग वाला आता है, इसको कैसे आप बोर्ड के एग्जाम में करेंगे बिना पढ़े भी, बहुत सिंपल होता है। जो तरीका बताएंगे इसको खाली सीख लीजिए आप। देखिए यहाँ पहला है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो, यानी कि इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने के बाद इससे संबंधित जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर देना है। देखिए इससे 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, टोटल 7 नंबर का ये प्रश्न रहता है। अब देखिए इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, आपको पहले पैसेज नहीं पढ़ना है, बार बार बता रहे हैं कि आपको पैसेज नहीं पढ़ना है, तो आप आंसर कैसे लिखेंगे। तो पहले आप इस प्रश्न को पढ़िएगा, पढ़ने के बाद इसमें वाक्य में खोजिएगा। देखिए व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द डॉग, देखो ड्यूटी ऑफ डॉग, अब इसको इसमें खोजिएगा ड्यूटी ऑफ डॉग के बारे में कहाँ पे दिया है। चलिए आ जाइए, जब इसको पढ़ेंगे रिच मैन हैड ए डॉग गार्ड, देखिए गार्ड दे दिया ना कि जो कुत्ता है एक गार्ड की तरह काम करता है, हिज हाउस। अब देखिए आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ से पकड़िएगा और जहाँ पे ये वाक्य देखिए एक वाक्य यहाँ पे कंप्लीट हो, फिर इसके बाद 1-2 वाक्य आप अपने देखिए यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक सेम टू सेम छापना है। लेकिन ये भी सेम टू सेम लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, लिखने का भी तरीका होना चाहिए। तो चलिए आपको लिख के बताते हैं। यहाँ पे लिखिए, देखिए ये कॉपी है,
कॉपी पे आप पहले ब्लैक पेन से चाहे स्केच से जैसे भी आप लिखते होंगे लिख लीजिएगा। यहाँ पे लिखिएगा पार्ट बी, ठीक है, पार्ट बी, ठीक है, पार्ट बी लिख लेंगे। और यहाँ पे रीडिंग है तो रीडिंग लिख लीजिएगा, READING, ठीक है, ये रीडिंग भी हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 लिखें तो ठीक है, लेकिन कौन से का आंसर ये है क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए आ जाइए यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा ए है, तो यहाँ पे क्वेश्चन को बना के ए लिख लीजिएगा, जैसे समझ में आए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए है। अब देखिए लिखेंगे कैसे, तब यहाँ पे इंग्लिश में देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना आंसर। अब देखिए आंसर भी लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, चलिए आपको प्रश्न से ही आंसर निकाल के सिखाते हैं। चलिए आ जाइए यहाँ पे, देखिए पहले का आंसर देना है ना। देखिए जो प्रश्नवाचक शब्द रहेगा स्टार्टिंग के इस शब्द को छोड़िएगा, पहले यहाँ से लिखिएगा द ड्यूटी ऑफ डॉग, फिर लिखिएगा वास, फिर इसके बाद देखिए क्या करना है, पहले लिखिए। चलिए लिख के बताते हैं आपको, द ड्यूटी ऑफ डॉग। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए आप कॉपी पे कैसे लिख रहे हैं आप, यहाँ लिखिएगा और पहला लेटर हमेशा कैपिटल से स्टार्ट कीजिएगा ना, इसलिए कि पहले कैपिटल से स्टार्ट किया जाता है। द ड्यूटी ऑफ द डॉग, फिर लिख लीजिएगा वॉच, वॉच, ठीक है, वॉच। देखिए जो लिखा था यहाँ पे वही लिखे हैं, द ड्यूटी ऑफ डॉग, फिर ये सहायक क्रिया इसको लास्ट में लिख दिए यहाँ पे ना। अब इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, जो बताएं यहाँ से यहाँ तक ध्यान से देखिए। तब ए रिच मैन हैड ए डॉग, यहाँ से लेके यहाँ तक एक दो वाक्य पूरा इसमें आपको क्या करना है, सेम टू सेम इसी तरह उतार देना है। चलिए एक प्रश्न उतार के आपको बताते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए, चलिए आ जाइए यहाँ पे कामा कर लीजिएगा, ठीक है, चलिए कामा कर लेते हैं। अब यहाँ लिखिए ए रिच मैन, ए रिच मैन हैड ए डॉग टू गार्ड, ठीक है, हिज हाउस एट नाइट, फुल स्टॉप, एक लाइन और जोड़ लीजिए इसमें, इन द एनी टाइम, इन द एनी टाइम, कामा दिया, जैसे लिखा उसी तरह लिखना है आपको, जितना अच्छे राइटिंग में लिख सकते हैं उतने अच्छे राइटिंग में लिखिएगा। द लिखिएगा, द के बाद डॉग वाज टायर्ड विथ ए चेन टू ए हैवी स्टोन एंड, ठीक है, एंड वाज फ्री एट नाइट, वाज फ्री एट नाइट, फुल स्टॉप कर लीजिए। तो इस तरह देखिए थोड़ा सा राइटिंग आप देख सकते हैं, थोड़ा सा अच्छे से, जितने अच्छे से आप राइटिंग बना के लिखेंगे ना उतने अच्छे नंबर आपको मिल रहा है। तो मान लीजिए पहले का आंसर ये हो जाएगा, आपको एग्जामिनर चेक करेगा तुरंत 2 नंबर इस पर देगा। देखिए इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है, हाउ डिड द डॉग एंड द बर्ड बिकम फ्रेंड्स। अब देखिए ये शब्द इस वाक्य में खोजिएगा, फिर इसके बाद इसका आंसर लिखिएगा। चलिए आगे आ जाइए, देखिए यहाँ तक आंसर यदि आप दे दिए ना तो इसके आगे ही इसका आंसर मिलेगा, ये जान लीजिए। देखिए एवरीडे ए बर्ड केम एंड सॉ द डॉग एंड द टू बिकेम फ्रेंड, देखिए ये दे दिया ना, यहाँ से लीजिएगा और यहाँ से बढ़ते चले आएगा, कम से कम एक फुल स्टॉप, देखिए यहाँ फुल स्टॉप है लेकिन यहाँ पे बट डिड नॉट मीन, कम से कम 1-2 वाक्य। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा वाक्य और यहाँ तक आपको इसी प्रकार से उतारना है। देखिए उतारेंगे कैसे, तो आपको उतार के नहीं बताएंगे, एक बार तो आप क्वेश्चन बता देना कैसे लिखना है। अब यहाँ देखिए आप कम से कम जब ये वाक्य कंप्लीट हो जाएगा आपका ना, तो 1-2 लाइन छोड़िएगा, कम से कम 2 लाइन छोड़ लीजिएगा और यहाँ पर लिखिए क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा है, बी वाला है, ऐसे लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। इतना लिखने के बाद इधर लिखिएगा आप आंसर, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, आंसर लिखना, ऐसे आंसर लिख लीजिएगा। लिखने के बाद आपको वही तरीका
अपनाना है। यहाँ से देखिए आपको क्या करना है, जो बताए ना, यहाँ से पूरा यहाँ तक सेम टू सेम लाइन को यहाँ पे क्या करना है, उतार देना है। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे एवरीडे ए बर्ड है, देखिए एवरीडे यहाँ पे लिखिएगा, एवरीडे ए बर्ड। अब इसके बाद इसी तरह पूरे वाक्य को जितना आप लिख सकते हैं पूरे वाक्य को यहाँ पे उतार दीजिएगा। एग्जाम में इस प्रश्न पे भी आपको 2 नंबर देगा। ठीक है, 2 और 2 4 नंबर मिल जाएगा। ये मत समझिए कि आपको नंबर नहीं मिलेगा, पूरा जैसे बता रहे हैं सेम टू सेम इसी तरह लिखना है। आप लिख के आइएगा, आपको 100% एग्जामिनर एकदम पास करेगा और अच्छे नंबरों से पास करने वाला है। देखिए अगला है कि हाउ डिड द डॉग सेव द बर्ड। अब देखिए ये आपको इसका आंसर बताना है कि डॉग सेव द बर्ड। अब इसका जैसे आंसर आपको कैसे मिलेगा, जैसे यहाँ तक आंसर दे चुके हैं। अब जब भी इसका आंसर आपको लिखना होगा तो इसके आगे से ही लिखिएगा, इसलिए कि इसके आगे ही इसका आंसर रहता है। जब ध्यान से आप खुद इसको पढ़ेंगे ना तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। द डॉग सेव द बर्ड। अब देखिए यहाँ से सी हेल्ड इट अप द हर बैक एंड वाज आउट ऑफ हिज रीच जस्ट ए हिम बट द डॉग डिड नॉट गेट एग्री। देखिए यहाँ जी, देखिए यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक पूरे वाक्य को यहाँ तक पूरा आप क्या कीजिएगा, 1-2 लाइन तक यहाँ तक, समझ में आ गया। यहाँ से यहाँ तक पूरा आपको क्या करना है, छाप देना है। कैसे पता किए हैं, देखिए बर्ड फेल इनटू ट्यूब फुल ऑफ वाटर। फिर यहाँ पे देखिए डॉग सा है, हिज किया, ड्रैग्ड हुआ, हेवी हुआ, स्टोन हुआ, ये सब क्या कर रहा है, उससे बचाने की कृपा कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्या करना है, आपको इस वाक्य को लिख लेना है। समझ में आ गया ना। अब देखिए अगला प्रश्न है, फाइंड आउट ए वर्ड इज द पैसेज विच ए अपोजिट नियर। अब देखिए नियर का अपोजिट लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे, जैसे इस वाक्य में आ जाइएगा, कहीं भी पढ़ेंगे आप ना, जैसे देखिए यहाँ पे फुल वाटर ए नॉट फार, क्या लिखेंगे आप, फार। फार मतलब क्या होता है, नियर मतलब पास और फार माने दूर होता है, तो इसको याद भी रखिएगा, फार अवे। ठीक है, इस तरह आप लिख लीजिएगा, जो यहाँ पे लिखा है वही आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है, और इसका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का भी आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्नों पे चलते हैं। देखिए अगला नंबर का प्रश्न है, आपको राइटिंग लिखने के लिए देगा 2 नंबर का, और दूसरा प्रश्न है 2 नंबर का नहीं, दूसरा प्रश्न है, और ये 4 नंबर का प्रश्न रहेगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम हर टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज। याद है तो अच्छे से लिखिएगा, नहीं याद है तो आपको क्या करना, आपको लिख के बता रहे हैं। या करके दिया है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम हर ए टू ग्रांट यू 7 days लिव एज योर URL। देखिए यहाँ पे क्या करना है ना, आपको चाहे आप एक लेटर लिखिएगा, चाहे एक एप्लीकेशन लिखिएगा, एप्लीकेशन लिख दीजिएगा। तो आपको एप्लीकेशन लिखने का सबसे सिंपल तरीका आपको बता रहे हैं, इसलिए कि एप्लीकेशन जरूर देता है, और एप्लीकेशन मान लीजिए आपको नहीं आता तो क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में देखिए आपको क्या करना है। पहले नंबर प्रश्नोत्तर संख्या आप लिखना जान गए होंगे कि क्वेश्चन नंबर जैसे लिखना है, क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा वाला कर रहे हैं, OR वाला कर रहे हैं, मतलब अथवा वाला कर रहे हैं। ठीक है, इतना लिख लेंगे। इतना लिखने के बाद अब क्या कर रहे हैं, देखिए क्या लिखना है आपको, एप्लीकेशन लिखना है, तो सबसे पहले आप एप्लीकेशन ही लिख लीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, एप्लीकेशन यहाँ पे हेडिंग बना लीजिए एप्लीकेशन, इसलिए कि आप एप्लीकेशन बना लेंगे तो सही रहेगा। देखिए इसका एक पैराग्राफ होता है, उस पैराग्राफ को केवल बता देते हैं, उस पैराग्राफ को जानते रहेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन रहेगा, याद हो तो अच्छे से लिखे, नहीं याद हो तो बना के लिख के चले आइएगा, लेकिन छोड़ के मत आइएगा। 4 नंबर का है तो एग्जामिनर 3 से 3 नंबर जरूर देगा आपको। देखिए इसका पैराग्राफ क्या होता है, सबसे पहले आप यहाँ पर लिखिएगा टू, और यहाँ पर बनाइएगा कामा। ठीक है, फिर यहाँ पर कोई भी अपने कॉलेज का नाम लिख सकते हैं, टू है यहाँ से, फिर इसके बाद क्या लिखना है, द प्रिंसिपल लिखिएगा, टू द प्रिंसिपल। फिर कोई भी कॉलेज जैसे GCIC इंटर कॉलेज, ठीक है, जो कॉलेज लिखना है लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आप अपना डाल दीजिएगा डिस्ट्रिक्ट का नाम, जैसे यहाँ पे मान लीजिए प्रयागराज डाल देते हैं, प्रयागराज। आपको जो डालना होगा वो अपना जिला डाल दीजिएगा। अब इतना हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है, 1-2 लाइन छोड़ के यहाँ पे लिखिएगा सब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, आपको कुछ तो आता नहीं है तो लिखेंगे क्या, आप प्रश्न पे आइएगा, प्रश्न से ही बताते हैं सब्जेक्ट कैसे लिखा जाता है। यहाँ पे देखिए आपको दिया है, राइट ए एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम हर ग्रांट योर 7 days लीव एज
ठीक है। अब यहीं पे आपको क्या करना है, आएगा तो अच्छे से लिखिए, नहीं आएगा तो ये लिखिए। चलिए आ जाइए, क्या लिखना है, यहाँ से उठाइएगा, ठीक है, यहाँ से पूरे यहाँ तक आपको यहाँ पे सब्जेक्ट में लिख लेना है। चलिए लिख के बता देते हैं आपको। यहाँ लिखिएगा द प्रिंसिपल देखिए जहाँ से बताएं यहाँ तक पूरा आपको क्या करना है, लिख लेना है। समझ में आ गया, टू द प्रिंसिपल सब्जेक्ट में ये लिखिएगा। यहाँ तक हो गया, चलिए यहाँ तक लिख लिए ना आप। लिखने के बाद अब देखिए आपको क्या करना है अगला स्टेप में। इसके बाद अब यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिएगा। यहाँ लिखिएगा सर, यहाँ से यहाँ लिखा सर लिखिएगा, सर के बाद कामा सॉरी यहाँ पे खाली आर, यहाँ पे सर लिखिए, कामा बना दीजिएगा। अब यहाँ पे लिखिएगा आई बेग टू से डैट, आई बेग टू से डैट, आई बेग टू सेट। हो गया, इतना बस आपको याद होना चाहिए, आई बेग टू सेट। अब इसके आगे मान लीजिए आपको नहीं समझ में क्या लिखना है, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा आपको नहीं करना है, आपको छुट्टी चाह रहा है, बस यहाँ पे लिखिए। यहाँ पे देखिए दिया है ना, यहीं पे आ जाइए। लिखा है कि हर टू ग्रांट योर 7 days लीव एज यू आर इन, बस इसी को यहाँ पे उतार दीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे यहाँ से उतारिए और यहाँ तक लिख लेंगे। देखिए यहाँ तक अपने वाक्य में इसी तरह बना लीजिएगा। देखिए लिखेंगे बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। यहाँ से क्या कीजिएगा, इसी वाक्य जो सब्जेक्ट में लिखिएगा ना, इसी को यहाँ पे लिख लीजिएगा। 1-2 लाइन अपने मन से जोड़ना चाहे तो जो आ रहा है तो जोड़ लीजिएगा, अन्यथा आप लिख सकते हैं। यहाँ से लिख लीजिएगा पूरा। लिखने के बाद लास्ट में देखिए आपको क्या लिखना रहता है। यहाँ पे लास्ट में जब लिख लीजिएगा तो यहाँ लिखिए आई बेग टू से, क्या लिखेंगे, आई सेल बी हाईली obliged to your act of kindness, ठीक है। फिर लास्ट में देखिए यहाँ पे डेट अपना डाल दीजिएगा, जिस डेट को एप्लीकेशन लिखेंगे उसी डेट को डाल दीजिएगा। यहाँ पर डेट अपना डालिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा योर्स ओबीडियंटली लिख लीजिएगा लास्ट में, योर्स ओबीडियंटली ठीक है, ENTLY ओबीडियंटली लिख लीजिएगा। XYZ लिखिएगा, इसलिए कि नाम नहीं लिखा जाता है तो आपको XYZ लिखना है। तो ये पैराग्राफ होता है, इसी पैराग्राफ में आपको क्या करना है, एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, इस तरह लिख के बना के चले आइएगा। 4 नंबर का है तो 3 नंबर 2.5 नंबर जरूर एग्जामिनर देगा। देखिए आपके सामने अगला नंबर का प्रश्न है, 3रा नंबर का, इस तरह करके देगा, राइट ए रिपोर्ट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। इस तरह आपको रिपोर्ट लिखना रहता है 80 से 100 वर्ड्स में। इस तरह यहाँ पे टाइप्स ऑफ ट्रीज या हिंट्स भी दिया रहता है, इसको लिख सकते हैं। या इसके अलावा आप आर करके 2 देता है, एक होता है आर्टिकल लिखने के लिए, ए बर्थडे पार्टी, जैसे यहाँ पे दिया है 80 से 100 वर्ड्स में लिखना है आपको। तो देखिए यहाँ पे अब इसको जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग दिया रहेगा उसी को पकड़िएगा, उसी को लिखिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे है कि हु बर्थडे पार्टी इट वास, ये हेडिंग है। पहले देखिए इसको कैसे लिखेंगे आप, पहले नंबर तो क्वेश्चन नंबर लिख लीजिएगा खूब बढ़िया से। ठीक है, कैसे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, यहाँ आप लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का है, और 3 का कौन सा OR वाला कर रहे हैं। ठीक, और आर्टिकल लिख रहे हैं तो यहाँ पे आर्टिकल लिख लीजिएगा, ARTICLE। ये कहाँ से हम लिखे हैं, देखिए प्रश्न से ही लिखे हैं आप, अभी बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं। ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल लिख रहे हैं तो यहाँ पे आर्टिकल लिख लिए। देखिए आर्टिकल लिख लिए। अब आर्टिकल किस पे लिखना, ए बर्थडे पार्टी पे, तो इसको लिखिए ए बर्थडे पार्टी। ठीक है, जैसे बता रहे बस एक बार देख लीजिए आप, ए बर्थडे डे पार्टी। ठीक है, ऐसे लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे हेडिंग दिया, इसीलिए इसी को लिखने के लिए आपको बताया है। तो यहाँ पे पहला हेडिंग बनाइएगा, जो पहला हेडिंग यहाँ पे दिया है पहला हेडिंग बनाइएगा। ये चलिए आ जाइए, बनाइए पहला हेडिंग। देखिए क्या है आपका, यहाँ पे बता देते हैं, हुज बर्थडे पार्टी इट्स वास। इसलिए कि आपको कुछ पता नहीं है तो लिखेंगे कैसे, आपको इसी तरह लिखना है जैसे बता रहे हैं। ये हेडिंग बनाइएगा यहाँ पे। चलिए हेडिंग बना देते हैं, पहले समझ में आ गया ना कैसे हेडिंग बनाना है। लिखिए, एक बता रहे फिर उसके बाद आप लिख ही लेंगे, हुज बर्थडे पार्टी इट वास।
ठीक है। देखिए अब यहाँ पे बर्थडे पार्टी के बारे में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, अब बना के लिख सकते हैं। पहला लाइन तो यही लिख लीजिएगा, आई वाज बॉर्न, यानी आप कब पैदा हुए थे, बॉर्न। अब लिख सकते हैं अपना डेट डाल दीजिए, आई वाज बॉर्न, मान लीजिए कि कितना है 4 मार्च 2010, ऐसे मतलब 2010, 2000, 1995 जो सन डालना होगा ऐसा डाल सकते हैं। आई वॉज बोर्न इतना, तो यहाँ पे लिखिए इतना लिख देंगे। फिर यहाँ पे लिख लीजिए बर्थडे पार्टी इट वाज, बस लिखना है आपको बर्थडे, यहाँ फुल स्टॉप कीजिए, फिर लिखिएगा बर्थडे पार्टी, ठीक है, बर्थडे पार्टी इट वाज, देखिए आपको जल्दी जल्दी बता रहे हैं इसलिए राइटिंग थोड़ा नहीं सुधर रहा है, आप राइटिंग सुधार के लिखिएगा। अब इसके आगे क्या करना, मान लीजिए एक लाइन लिख लिए, फिर इसके बाद आप आ जाइए, पैसेज दिया है ना यहाँ पे पैसेज, देखिए आ जाइए पैसेज में, कोई भी पैसेज उठाइएगा, मान लीजिए इसी पैसेज को उठा लीजिए, 20 में से 1-2 लाइन करके यहाँ पे इसके आगे लिख लीजिएगा, इसके आगे 1-2 लाइन लिख लीजिएगा। फिर अगला हेडिंग इसी तरह बना लीजिएगा, दूसरा हेडिंग आपका था यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे क्या हेडिंग दिया है, रुकिए देख के बताते हैं आपको हेडिंग अगला क्या दिया है। अगला हेडिंग दिया है आपका टाइम एंड प्लेस, अब टाइम एंड प्लेस के बारे में क्या लिखना है कि कब कितने बजे आप पैदा हुए, किस स्थान पर पैदा हुए, आई वॉज बॉर्न 12 o'clock ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसके अलावा प्लेस से लिखना है तो आई वॉज बॉर्न इलाहाबाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश, ऐसे करके इस 2 वाक्य इसमें बना के लिख लीजिएगा। इसी तरह जितना भी हेडिंग इसमें दिया है देख लीजिए, आप हेडिंग अच्छे से बनाइएगा और एक 2 लाइन पैराग्राफ जो पीछे दिया है पैसे उसमें से छाट के आप इसको लिख सकते हैं। हेडिंग बना के लिखेंगे, एग्जामिनर यदि आपका ये कितने नंबर का है, 6 नंबर का है, तो 6 नंबर में आपको 4 नंबर तो कम से कम एग्जामिनर देगा ही देगा। यदि बना के सुंदर राइटिंग में लिखेंगे तो हो सकता है 5 नंबर भी एग्जामिनर दे दे, वो आपके राइटिंग के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना सुंदर इसको लिखे हैं। ठीक है, देखिए अगला चौथा नंबर का प्रश्न है, इस प्रश्न को कैसे लिखेंगे। देखिए ग्रामर है तो पहले नंबर पे तो कॉपी पे यहाँ पर सबसे देखिए यहाँ पे आप अपना पेज प्लाट सकते हैं, लेकिन आपको यहीं बता देते हैं 1-2 लाइन छोड़ के, यदि जगह रहेगा तो लिखिएगा ग्रामर आप हेडिंग बना लीजिएगा, मतलब ये समझ में आएगा ग्रामर वाला पोर्शन से कर रहे हैं। आप कोशिश कीजिएगा अगले पेज से लिखने के लिए, जब यहाँ पे समाप्त हो जाएगा तो जब ये ग्रामर वाला कीजिएगा तो अगले पेज पे कीजिएगा। अब देखिए जैसे यहाँ ग्रामर वाला पहला क्वेश्चन करना है तो प्रश्नोत्तर संख्या क्वेश्चन नंबर तो लिखना बता ही दिए हैं, चौथे का कौन सा है, चौथे का ए है, चौथे का ए लिखिएगा। अब देखिए इसको लिखना कैसे है, जैसे देखिए द टीचर सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा वाई आर यू नॉट डूइंग योर वर्क। मान लीजिए इसके बारे में कुछ नहीं आता तो कैसे लिखेंगे, छोड़ के तो आना नहीं है प्रश्न, जब छोड़ के नहीं आना है तो इसी प्रश्न को ऐसे छापिएगा जैसे लिखा है। देखिए क्या लिखा है, द टीचर, यहाँ पे लिखिएगा द, रुक जाइए थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए द टीचर सेड को देखिए, सेड टू को क्या कर देते हैं, टोल्ड में बदल देते हैं, इतना तो करने आता होगा आपको, टोल्ड मी। कामा इन्वर्टेड कामा हट जाता है इसमें से, वाई यहाँ पे वाई लिखा है तो वाई लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर यू देखिए मी के अनुसार चेंज होगा तो आई कर लीजिएगा, आई के बाद क्या हो जाएगा आपका वाज लिखिएगा। ठीक है, फिर नाट देखिए जो लिखा वही लिख रहे हैं, नाट है तो नाट लिख दीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पे डूइंग है तो क्या हो जाएगा, बीइंग हो जाएगा। इस तरह जोड़ लीजिएगा, इसके आगे जो शब्द दिया है इसके आगे उतार लीजिएगा, इसी तरह समझ में आ गया। तो कुछ ना कुछ इसके बारे में लिखिएगा, छोड़ के प्रश्न मत आइएगा, छोड़ के आएंगे तो नंबर 1 भी नहीं मिलेगा। यदि आप उतारेंगे तो एग्जामिनर बहुत जल्दी कॉपी चेक करते हैं, नज़र नहीं पड़ेगा तो आपको नंबर दे देगा, लेकिन छोड़ के ही आ जाएंगे तो आपको नंबर 1 भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह आपको करना है। अगला प्रश्न इसी तरह देखिए, ये है, इसी तरह बना के आप लिख लीजिएगा। पंक्चुएशन वाला भी रहेगा तो आपको इसी तरह पंक्चुएशन में क्या करना है, जो जैसे रमेश दिया है तो इसका पहला लेटर कैपिटल में लिख दीजिएगा, जहाँ जहाँ पे नाम रहेगा उसका क्या करना है कैपिटल लेटर में लिख दीजिएगा, कामा इन्वर्टेड कामा लगा दीजिएगा। इस तरह पंक्चुएशन भी आपको करना रहेगा। अब देखिए जैसे ट्रांसलेशन वाला रहेगा आपका, ट्रांसलेशन वाला आप बिना पढ़े भी कैसे कर सकते हैं, चलिए आपको बताते हैं। देखिए इस प्रश्न को करना रहेगा तो कैसे करेंगे, आप पूरे प्रश्नों को हल करके बताएंगे, एक वीडियो में सारे कन्फ्यूज़न आपके दूर हो जाएंगे यदि एक बार ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो। देखिए ये पहले का कौन सा है, पहले का डी है और ये देता है आपके 4 नंबर, कितने नंबर का देगा, 4 नंबर का प्रश्न देगा, इसको छोड़ के आना भी नहीं है तो कैसे करेंगे, आप अपना डाल दीजिएगा और यहाँ पे अपना हेडिंग जो बनाना है बनाइए। देखिए मैं कल अपने माता पिता के साथ बाजार जा रहा था, अब इसको बनाना है इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, कैसे करेंगे, आपको कुछ तो आता नहीं है लेकिन कम से कम मैं के अंग्रेजी तो आता होगा आपको, तो लिखिएगा आई
ठीक है। आई हो जाएगा, मैं कल अपने माता पिता के साथ बाजार जा रहा था, तो आई वॉज गोइंग टू मार्केट, मार्केट बनाइएगा, मार्केट, ठीक है। माई पेरेंट्स, ठीक है, माई पेरेंट्स यस्टरडे, इस तरह बनाइएगा। कुछ तो लिख लेंगे ना, मान लीजिए यहाँ तक नहीं भी लिख पाएंगे तो आपको देखिए क्या करना है, यहाँ पे आई हो गया। अब यहाँ पे मान लीजिए इसके आगे रास्ते में मेरा एक घनिष्ठ मित्र था, नहीं मिल रहा है, आपको समझे में नहीं आ रहा क्या लिखे, तो आपको कुछ करना नहीं है, इसी तरह लिखिएगा, रास्ते का रास्ते लिखिएगा। जैसे रास्ता है तो यहाँ पे एक लाइन स्टार्टिंग का कुछ बना के लिख दीजिएगा, फिर उसके बाद अंदर रास्ता है तो रास्ता का रास्ता लिख दीजिएगा, रास्ते में माई ए घनिष्ठ, GH घनिष्ठ, इस तरह मतलब कुछ ना कुछ बना के लिख दीजिएगा। इसी तरह आप इसको बना के ऐसे पूरे को लिख लीजिएगा। समझ में आ गया ना? देखिए ये जो है इसको बना के लिखने, और ये भी नहीं समझ में आएगा तो आपको कुछ नहीं करना, प्रश्नोत्तर संख्या डालिएगा, बस यहाँ से पैसेज पकड़ लीजिएगा, कोई भी पैसेज। देखिए पैसेज है ना, मान लीजिए ये वाला पैसेज है, ये पैसेज है, तो इसी में से बीच में से जैसे यहाँ से उठाएगा, जैसे आई लिखा था आई के यहाँ से उठाएगा, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक लास्ट तक छाप दीजिएगा। इतना काम करना पड़ेगा। तो आपको जरूर उसमें 4 नंबर का प्रश्न है तो 2 नंबर 2.5 नंबर जरूर देगा एग्जामिनर, लिखे रहेंगे तो जरूर मिलता है आपको नंबर। समझ में आ गया ना? चलिए अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है। सभी आपके 3 नंबर 4 नंबर वाले ही प्रश्न रहते हैं आपके। यहाँ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 से 40 वर्ड्स इच वाट। देखिए पहला दिया है, इसमें OR करके देखो 2 प्रश्न देगा, उसमें से एक ही का आंसर देना रहेगा। वाट मेट लेंचू एंग्री। अगला दिया हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री। अब देखिए आपको जब इस प्रकार से प्रश्न देगा ना, तो जो आपके पीछे पैसेज दिया था जिसमें आपको मंडेला बताए थे, उसी पैसेज में आप चले जाइएगा। देखिए इस प्रश्न में लेंचू के बारे में नहीं पढ़े, लेकिन मंडेला के बाद में पढ़े थे। तो पैसेज में देखिए क्या करना है, आपको कैसे लिखेंगे पहले आपको लिख के बता देते हैं। आपका क्या है, यहाँ लिटरेचर है तो लिटरेचर आप हेडिंग बना लीजिएगा, लिटरेचर हो गया। और क्वेश्चन नंबर है तो क्वेश्चन नंबर डालना सीखेगा। 5 का कौन सा है, ए वाला, और ए का कौन सा, OR वाला कर रहे हैं, ठीक है। जैसे देखिए अब ये है आपका, ये है ना, यही प्रश्न करना है। चलिए आपको प्रश्न पर लेकर चलते हैं। देखिए ये है ना, ये देखिए जो आप प्रश्न पढ़ रहे थे पैसेज वाला, जो क्वेश्चन नंबर 9 से 10 वाला ये पैसेज दिया था मंडेला से संबंधित। देखिए यहाँ पे था ना, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री। बस क्या करना है, मंडेला इज नॉट फ्री, ऑपरेसर्स ऑपरेस्ड लिख लीजिएगा। और 1-2 लाइन इसमें से भी लिखना है, ये पूरा लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक उतार सकते हैं। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से पूरे ये प्रश्न का आंसर ऐसे जैसे आपको बताएं पूरा लिख दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसके आगे अगला प्रश्न है, तो इसी प्रकार से जैसे आपको समझाया ना, इन सभी प्रश्नों को आप पैसेज आपको याद है तो अच्छे से लिखिए, नहीं याद है तो आप क्या कीजिए, जो पैसेज इसी पैसेज में से इसको छाट के बना के लिख दीजिएगा। एग्जामिनर जरूर नंबर देते हैं। यदि प्रश्न को छोड़ के आएंगे तो 1 नंबर भी नहीं मिलेगा, और लिख के आएंगे तो जरूर आपको 3 नंबर का प्रश्न है तो 1.5 नंबर 2 नंबर 1 नंबर ऐसे एग्जामिनर जरूर देते हैं सब, ठीक है। और इसके अलावा देखिए ये सब प्रश्न, सभी प्रश्नों को ऐसे ही बना के लिख के आ जाइएगा। तो ये था अदम जो बताएं आप सभी को पैसेज का आंसर, और इसके साथ में जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया है इसका आंसर कैसे लिखना है बना के। इस प्रकार से जितने भी प्रश्न शेष बचे हैं सभी प्रश्नों को ऐसे आप लिख सकते हैं। समझ में आ गया ना? तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपके मन में जो डर चल रहा था इंग्लिश से, इस वीडियो को लास्ट तक देखे होंगे तो आपके मन से क्या हो जाएगा, इंग्लिश का डर एकदम समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक अभी नहीं देखे तो इस वीडियो को एक बार लास्ट तक देख लीजिए, एक बार नहीं तो 2 बार देख के इसको समझ लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन को बना के लिखना है। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।